तेरी महिमा महिमा इस सुबह हर जगह भर रहा हूँ महिमा से दिल की चाहते ही भर रहा हूँ महिमा से दिल की चाहते ही। शालोम एवरीवन, डोमिनियन शॉर्ट्स में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर के भवन में होना बहुत भली बात है। आप इसको किसी चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का वचन भी हमको बताता है कि उसका भवन हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। आज हमें से बहुत सारे लोग नए नियम का हवाला देकर ऐसा कहते हैं कि कलीसिया महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वहीं पर बार बार परमेश्वर के भवन के विषय में, नए नियम में भी और उसके संगति के विषय में बहुत सारी बातें कही गई हैं। नए नियम में भी हम पाते हैं कि कैसे विश्वासियों का झुंड एक जगह पर मिलते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं। याद रखें, परमेश्वर का भवन केवल ईंट और पत्थर और कंक्रीट नहीं है, उससे बढ़कर ये परमेश्वर का स्वरूप है, जहां पर बहुत सारे लोग एक जगह मिलते हैं। अलग अलग विश्वास के लोग, अलग अलग परिपक्वता में बढ़े हुए लोग एक जगह आकर मिलते हैं, लेकिन उनमें एक कॉमन बात होती है और वो है परमेश्वर के आत्मा को अपने अंदर लिए चलना। जी हाँ, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, जब हम उसकी आराधना करते हैं, जब हम उसके नाम की स्तुति करते हैं एक जगह पर होकर, हम न केवल उसके नाम की स्तुति कर रहे होते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से अपने जीवन के अलग अलग पड़ाव के ईश्वर को दूसरों में देख रहे होते हैं और उनसे हम सीख रहे होते हैं। हो सकता है कि आज आप जीवन के परिस्थिति में यहाँ पर हो, लेकिन जब आप कलीसिया आते हैं तो आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो अपने जीवन की परिस्थिति में यहाँ पर है, और आप उनसे जो आप यहाँ पर हैं सीखते हैं। फिर ऐसे ही आप दूसरे लोगों से मिलते हैं जो अपने जीवन की परिस्थितियों में निचले स्तर पर है और आप उनको सिखाते हैं। इसी को कहा जाता है एकता, इसी को कहा जाता है मसीह का शरीर, जब हम सारे लोग मिलकर एक शरीर की रखवाली करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन भजन संहिता में यूं कहता है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवित परमेश्वर को पुकार रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि कैसे परमेश्वर का जो भवन है इस भजनकर्ता के लिए बहुत प्रिय रहता है। यहाँ तक कि परमेश्वर के भवन के लिए और उसके आत्मा के लिए इस भजनकर्ता का जो प्राण है बार बार पुकारता, भूखा और प्यासा रहता। लेकिन चर्च, आज हमारे पास में वो संकट नहीं है, क्योंकि यीशु के द्वारा हमारे पास में उसकी आत्मा प्रबंध कराई गई, उसकी धार्मिकता प्रबंध कराई गई। अब जो हमको करना है वो ये कि उसके भवन के प्रति अपने अंदर प्यार जगाना है और अपनी जिम्मेदारी पहचानते हुए परमेश्वर के भवन में उपस्थित रहना है। इस सुबह हो सकता है कि आप योजना बना रहे हो कि आप कलीसिया नहीं जाएं, लेकिन ये एक अच्छा समय है कि आप चुने कलीसिया जाने को। आपका चुनाव हो कि आप उठेंगे अपने बिस्तर से और कलीसिया में जाएंगे। इसीलिए आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रत्येक दिन कलीसिया जाते हैं, आप न केवल अपनी सहायता कर रहे होते हैं, लेकिन परमेश्वर के भवन का आदर कर रहे होते हैं और परमेश्वर के लोगों का आदर कर रहे होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप परमेश्वर के लोगों को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं। परमेश्वर के भवन में आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो ये है कि परमेश्वर के लोगों को ऊपर उठाना। परमेश्वर के लोगों को, जो लोग दबे हुए हैं, जो लोग कुचले हुए हैं, जो लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं सताए गए हैं, उनको अपनी उपस्थिति से और अपने उस प्रकाशन से जो परमेश्वर ने आपके स्तर में आपको दी है, बढ़ाना। इसीलिए अपने अंदर परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के भवन के प्रति प्रेम को उजागर करें। नो दैट द हाउस ऑफ गॉड इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। आपके लिए और आपके परिवार के लिए आपको समझना जरूरी है कि परमेश्वर का भवन बहुत सही जगह है, बहुत उत्तम जगह है। आपको परमेश्वर के भवन का जो समय है, उस समय कहीं और नहीं बितानी चाहिए। वो समय परमेश्वर के भवन में होना चाहिए। अगर परमेश्वर के भवन में समय सुबह 9 बजे है, आपको 8:30 बजे परमेश्वर के भवन में होना चाहिए।
ताकि आप अपने हृदय की तैयारी कर सकें, लोगों से मिल सकें, लोगों की सहायता कर सकें। याद रखें, आपको लोगों की सहायता और परमेश्वर के भवन में उपस्थित इसीलिए होना है क्योंकि ये जीवन केवल आपके विषय में नहीं है, यह जीवन उन लोगों के विषय में है जो मसीह के अंग हैं। इसीलिए निर्णय लें सुबह और अपने परिवार के साथ में कलीसिया जाएं, क्योंकि आज हम दाऊद के समान और भजनकर्ताओं के समान तड़प नहीं रहे हैं कि हमारा प्राण मूर्छित हुआ जा रहा है उनके लिए। नहीं, आज परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है और परमेश्वर ने हमको अपना भवन दिया है ताकि उस भवन में जाकर हम विश्वासी लोग आपस में मिल सकें। इसीलिए परमेश्वर के भवन को प्रेम कीजिए, परमेश्वर के भवन का इज्जत कीजिए और अपने परिवार के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उस भवन का एक बहुत बड़ा ईंट बन जाइए जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होती है। परमेश्वर इस सुबह आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। तेरी महिमा महिमा इस सुबह हर जगह